कि अब रिसेप्शन करना कहाँ है, तो कार्ड्स वगैरह प्रिंट होने के बाद फिर मेरा रिसेप्शन हुआ नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिसेप्शन की। जैसे आप हमारे बारे में जानते हैं, हमारी शादी, हम कैसे मिले, हमारी शादी कैसे हुई, क्या सब कुछ हमारी लाइफ में हुआ। बट अब शादी के बाद जब मैं यहाँ आ गई थी, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे मेरा रिसेप्शन हुआ तो कैसे तैयारी हुई, क्या क्या हमने सब कुछ तैयारियाँ की थी, तो ये सब के बारे में हमने कभी आपको बताया ही नहीं है। तो चलो हमने सोचा आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। स्टार्ट करें? हाँ करते हैं स्टार्ट। वो बात उस टाइम की है जब हमारी शादी हुई थी नई नई। तो शादी होने के बाद जब घर पे आए तो हमारे पेरेंट्स ने ये बोला कि भाई अब शादी तो कर ली है, अब सबको बताना, सबको बुलाना पड़ेगा, खाना करना पड़ेगा, रिसेप्शन करना पड़ेगा, सबको इनवाइट करना पड़ेगा। तो अब वैसे तो शादी नहीं हुई है, चलो एक रिसेप्शन कर देते हैं ताकि क्या है कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि हाँ भाई के इनके घर में शादी हो चुकी है। तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स ने हमसे पूछा था रिसेप्शन के लिए। तो नेहा तो एग्री नहीं हुई थी एकदम से उस टाइम, क्योंकि ये अपने दुख में ही डूबी हुई थी उस टाइम। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसलिए मना कर दिया था, जैसे वो कोर्ट से आने के बाद में ही कुछ 8-10 दिन के बाद ये वाली बात हुई थी कि रिसेप्शन वगैरह कुछ सोच रहे हैं करने का, क्योंकि फिर अब लोगों को पता ही है और कुछ लोगों को भी जैसे इनवाइट कर देंगे तो क्या होता है कि एक प्रोग्राम भी हो जाएगा और सबसे जैसे हमारा मिलना भी हो जाएगा इस तरह से। तो फिर मैंने इनसे मना किया डायरेक्ट। पहले तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो मन नहीं है, क्योंकि ना एक होता है ना खुशी में दोनों फैमिली शामिल हों। तो मैंने कहा मेरी साइड की फैमिली तो नाराज है, तो मतलब और वो दुखी हैं, तो मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूं। तो मैंने इनसे बहुत मना किया था। इन्होंने बोला देखते हैं, अगर पहले मना करके देखेंगे, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर क्या कर सकते हैं। अगर रिसेप्शन हो रहा है तो फिर उनकी खुशी भी है, तो मना नहीं कर सकते ज़्यादा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो फिर लास्ट में जाके मैं भी मान गई थी, क्योंकि फिर अब अपने हिसाब से ही नहीं होता ना, सब बड़ों की भी सुननी पड़ती है। तो फिर यहाँ फिर रिसेप्शन के लिए हम रेडी हो गए थे, एग्री हो गए थे। तो फिर शुरुआत हुई कि अब रिसेप्शन करना कहाँ है। तो उसके लिए हमने वेन्यू देखने शुरू किए। तो फिर हमको एक अच्छा सा वेन्यू पसंद आया था। तो वेन्यू में हमें एक गार्डन पसंद आया था, वहाँ पे हमने वो गार्डन बुक कर लिया। अच्छा था वो, हमारे जितने गेस्ट आने थे उस हिसाब से बहुत अच्छा था। उसके बाद गार्डन के बाद हमें कैटरर्स बुक करना था कि उसमें क्या क्या मेनू में, खाने में क्या क्या रखना है, मतलब बहुत सारे काम थे, जो सारे अरेंजमेंट्स करने थे। तो डेकोरेशन के हिसाब से सब कुछ देखना था। तो फिर इन्होंने देखे थे, उस टाइम मैं तो नई नई थी तो ये ज़्यादा जाते थे उस टाइम पर। इन्होंने देखे, सब पूछना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है डेट फिक्स, किस टाइम पर कौन सा फ्री है, गार्डन क्या नहीं है, सब कुछ अवेलेबल होगा या नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा इन्हीं में ही टाइम हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे सब कुछ डिसाइड हुआ, वेन्यू डिसाइड होने के बाद में अब आई थी कार्ड छपने की बारी। तो कार्ड भी हमने क्या उसमें लिखवाना था सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया अच्छे से। फिर कार्ड छपवाई के लिए भी डाल दिए थे और छपके भी आ ही गए थे। कार्ड्स वगैरह प्रिंट होने के बाद फिर मेरा था कि मैं क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं, तो उस वक्त फिर मैंने वो भी डिसाइड करा था। तो हमारी ऐसी तैयारियां चल रही थी, तैयारी चलते चलते मैं फिर भी ऐसा मन में उदासी थी। मैं तो ज़्यादा वैसी था नहीं मेरा मन, क्योंकि एक रहता है ना सब लोग नए नए और फिर मेरे उधर से सब नाराज़ थे, सबसे बड़ी बात यही थी। तो मेरा मन लग नहीं रहा था। तो फिर हमारी सारी तैयारियां हुई, जैसे तैसे सब कुछ फिक्स हुआ। तो फिर अचानक ऐसा हुआ जो हमने सोचा नहीं था। अब हमने क्या, किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो चीज़ होने वाली है। क्या हुआ था कोरोना। उस टाइम पर हमारी जो सारी डेट हमारी फिक्स हुई थी उसके 5 से 6 दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया। क्योंकि कोरोना, आपको 2019 में हमारी शादी हुई थी लास्ट में, और 20 में कोरोना स्टार्टिंग में ही लग गया था। तो ये समझो कि हमने जितनी प्लानिंग्स वगैरह की थी, सब जो सोचा था सब कुछ हमारा फेल हो गया। और फिर कोरोना तो आपको पता है ऐसा आया कि वो कोविड, जो कि पूरे 2 साल तक, 2.5 साल तक चला था। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत हो 10-5 दिन के लिए तो फिर हम बाद में कर सके। आप सबको पता है कि स्टार्टिंग का जो 1 साल था वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। उसके बाद फिर 5 लोग, जो शुरू का लॉकडाउन लगा था वो इतना स्ट्रिक्ट था कि वहाँ पे मतलब घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। और बाद में तो चलो वो 50 लोग 100 लोगों की उन्होंने छूट दे दी थी, पर शुरू वाला इतना स्ट्रिक्ट था ना, मतलब उसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं था।
और ये रिसेप्शन वगैरह ये कोई फंक्शन तो ये तो बिल्कुल ही बैन कर रखा था उन लोगों ने। हाँ, और फिर बाद में भी फिर हमने सोचा कि बाद में कुछ ऐसा देखते हैं, तो फिर तब भी क्या हो रहा था कि लोग भी ऐसे एक दूसरे के यहाँ ज़्यादा जा नहीं रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से, और फिर किसी का ज़्यादा दूर फिर 7 बजे ही बंद हो जाता था सुबह जल्दी से, तो मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो फिर हमारा सबका मूड चेंज हो गया क्योंकि फिर कहीं लोग बाहर से नहीं आ सकते हैं, तो मतलब ऐसे वो हमने जो सोचा था ना वो कुछ नहीं हो पाया, बीच में इतना वो लग गया हमारा काम फेल हो गया, ये समझो उस टाइम पर लोगों हमारी सारी बुकिंग करी हुई, सारी तैयारी करी हुई सब वेस्ट चली गई। और उसी टाइम का हम बताते कि हम घूमने जाने वाले भी थे, टिकट हो गए थे हमारे, पर वो उस टाइम के बाद ही हम जब बताते हैं वो उसी टाइम की बात है, तो वो सब भी हमारा कैंसिल हुआ था। हमारे उस टाइम के पैसे भी लग गए थे, घूमने के लिए हम जा रहे थे, तो कोरोना के टाइम ऐसी न्यूज आई तो फिर होटल्स वगैरह सब बंद हो गई थी। वो तो अच्छा है हम जा नहीं पाए थे, अगर हम उस टाइम पर चले जाते तो हम फंस जाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से आना हो ही नहीं पाता। तो ये समझो कि हम घर में ही थे उस टाइम पर, तो इतना सब कुछ हमारा सब काम खराब हुआ था शादी के बाद में। कोरोना का किसी ने नहीं सोचा था कि उस टाइम पे सीधा शादी के 2 महीने के बाद ही आया था, सीधा 1.5-2 महीने। कोरोना अपनी शादी का ही वेट कर रहा है, बस शादी हो जाए फिर लग जाते हैं, कोरोना आ जाता है। हाँ, तो फिर हमने क्या किया कि अब ना हम घूमने जा पा रहे थे कोरोना की वजह से, ना हमारे रिसेप्शन वगैरह कुछ ऐसा हो पा रहा था, मन हट गया था फिर ये सबसे, क्योंकि वो हर वक्त ये टेंशन रहती थी कि ज़्यादा लोगों को नहीं शामिल होना है, कोरोना ना हो जाए, किसी को ये ना हो जाए ऐसा वैसा। तो फिर हमने ये सब छोड़कर फिर हमने अपना हम ये सब छोड़ के फिर अपने इस घर को बनाने में लग गए थे। ये चीज़ फिर हमने सही डिसीजन फिर इधर लिया, फिर हम वो सब छोड़ के हमारा इस तरह से ये घर में हम लग गए थे, तो इसमें हमारा फिर टाइम लगा। तो ये समझो शादी के बाद हमारा सोचा था, इसलिए सोचा था ये सब रिसेप्शन का, क्योंकि वही लोग जैसे कि सबके यहाँ सब इंतजार करते हैं कि चलो शादी हुई है तो सबको बुलाते हैं, तो उसी वे में हमारे इन-लॉज ने भी सोचा था कि जो भी है वो सारे अच्छा परिवार सब से रिश्तेदारों से क्या इंट्रोड्यूस करवा दे रिसेप्शन में। हाँ, तो फिर वो अब हो ही नहीं पाया था उस टाइम पर, ऐसा सब कुछ हो गया था। अभी रिसेप्शन होना था, बट क्या है कि कोरोना ने हमारा सब कुछ खराब कर दिया। कोरोना ने बहुत लोगों का ये समझो काम फेल कर दिए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरा जो अंदर से दिल कर रहा था नहीं करने का, तो वो एक खत्म वाली बात सच हो गई। वो सच हो गई बात। पर मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी आ जाए जो भाई घर में लोग बंद हो जाएं या कुछ ना, मेरा दिल नहीं था अंदर से, तो वो दिल नहीं था तो वो ऐसा काम ऊपर वाले ने किया कि वो बिल्कुल ही बंद हो गया सब कुछ। क्या करें, पर वो हाँ चलो अपना तो ठीक है, अपनी शादी हो चुकी थी, लोगों की तो शादियाँ अटक गई थी, जिनकी शादियाँ होनी थी 1-2 साल उनके, बहुत लोगों के जो बाहर थे वो लोग फॉरेन में फंस गए थे, कुछ लोग तो इंडिया नहीं आ पा रहे थे, कुछ इंडिया से बाहर अपने अपने घर से दूर थे, तो बहुत लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम पर। तो कोरोना की वजह से ही हमारा रिसेप्शन वगैरह कुछ नहीं हो पाया था ना, सब कुछ कोरोना की वजह से हमारा कैंसिल हुआ था। और कोरोना की वजह से इतना खौफ हो गया था ना कि अब रिश्तेदार आने को भी तैयार नहीं थे। बाहर से आना तो बिल्कुल बंद था, बॉर्डर सील हो चुके थे, बाहर से किसी को आने ही नहीं दे रहे थे। और दूसरा फिर 50 लोगों की छूट मिली 6 महीने बाद, पर 50 लोगों में रिसेप्शन करना अच्छा नहीं लगता कि दूसरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे कि हमको नहीं बुलाया, तो 50 लोगों में किसको शामिल करना, 50 ये लोग समझ तो नहीं आता। परिवार के ही हो जाते हैं। 50 लोग तो बहुत कम रहते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि कुछ लोग बोले कि लो हमें बुलाया नहीं, उनको बुलाया हमें नहीं बुलाया, दूसरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हाँ, और ऐसे भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं कि 50 कौन 50 तो अपने लिए सब बराबर होते हैं, तो सबके लिए ही बुलाया जाता है। तो फिर प्रोग्राम करो तो ऐसा करो सबके लिए बुलाया जाए। तो यही सारी चीजें सोची हम लोगों ने, तो फिर हमने बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया था उसको। फिर जैसे जैसे हम घर बनाने में लगे, घर कंप्लीट होने के बाद उसके यहाँ शिफ्ट हुए, फिर वापस से लॉकडाउन लग गया। हाँ, उसी साल फिर से लग गया था कि इसका जो मुहूर्त वगैरह होता है ना, वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल बैन हो गया था, तो घर का प्रोग्राम भी हमारा रह गया था सच में वैसे नॉर्मल हुआ था, पर ऐसे बड़ा प्रोग्राम ऐसे सोचे रहा वो भी नहीं हो पाया। उस टाइम भी लॉकडाउन ही लग गया था, यहाँ शिफ्ट हुआ है उसके 4 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया था, 5 दिन के बाद। तो भाई इस लॉकडाउन ने हमारे बहुत काम खराब किए थे, बट एक काम अच्छा हुआ था कि उसी लॉकडाउन के बीच में हमारा घर बन गया, ये सबसे बड़ी बात थी। तो वो हमारा घर बन गया था उस वक्त। तो ये सारा हमने वो उस टाइम की सिचुएशन थी, तो हमने सोचा कुछ क्वेश्चंस किसी ने किए थे कि आपका रिसेप्शन वगैरह कुछ प्रोग्राम वगैरह हुआ था शादी के बाद,
यहाँ इन लॉज के आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें फेस की थी हम लोगों ने। और फिर क्या होता है ना, ऐसे ही निकलते निकलते 1-2 साल हो गए, 2 साल कोरोना में बर्बाद होने के बाद फिर 2 साल बाद कौन रिसेप्शन वगैरह करता है। ऐसे तो मुझे सब वैसे ही मिल लिए थे, जानने लगे थे, तो एक नया नया होता है, 4-5 महीने ये चल जाता है। बट अभी नहीं, 2 साल हो गए थे, फिर 2 साल में तो हाँ मैं ही पुरानी हो गई थी। तो मैंने कहा अब क्या, तो सब वैसे ही मिल चुके हैं तो हमारा इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया था। मैं सोचा हम भी बता दें, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं हुआ था, तो यही बात थी। तो हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।